हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 15 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 14 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल एस सी का जो री एग्ज़ाम होना है BDO लेखपाल पटवारी का, उस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा अगर आप यूके पीसीएस या फिर यूके ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें खासकर उत्तराखंड जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये क्वेश्चन जो है यूके ट्रिपल एस सी जो न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, उसी तरह के जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सूची फर्स्ट में पुस्तक हैं और सूची सेकंड में जो है उनके लेखक हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मालिनी सभ्यता के खंडहर। ये जो पुस्तक है गाइज, मालिनी सभ्यता के खंडहर, ये है ललिता प्रसाद नेथानी जी की। किसकी है? ललिता प्रसाद नेथानी जी की, ठीक है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह है जगमोहन रोतेला जी की। किनकी है? जगमोहन रोतेला जी की, ठीक है। गढ़वाली भाषा है, बोली नहीं। ये पुस्तक किसकी है? नंदकिशोर ढोडियाल जी की, ठीक है, नंदकिशोर ढोडियाल जी की। उसके अलावा है, देखिए, ठीक है, गढ़वाली भाषा है, बोली नहीं, नंदकिशोर ढोडियाल जी। लाल हवेली कविता संग्रह, ये किसका है? गोरापंत सिबानी का। यानी ये हो जाएगा हमारा 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो यह है ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप इसमें, ठीक है, कोई आपको एक बुक याद हो, ठीक है, इस तरीके के मिलान वाले में ना आपको एक से मिल जाता आंसर। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप 2 भी मिला लो, तभी भी आपको आंसर नहीं मिलता है। अगला है, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो देखिए, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय को जो विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, वो कब मिला था? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1900 में। कब हुई थी? 1900 में, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? गुजरांवाला पंजाब में, ठीक है, गुजरांवाला पंजाब में जो है इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन थे इसके? तो स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद जो है इसके कौन थे? संस्थापक थे। तो इसको गुजरांवाला पंजाब से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? हरिद्वार में, ठीक है। तो वो डेट आप ज़रूर याद रखना, 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च 1902 में, ठीक है, 2 मार्च 1902 में इसको कहाँ पर किया गया था स्थानांतरित? हरिद्वार के कांगड़ी में। कहाँ पर? हरिद्वार के कांगड़ी में। तो इसको जो विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, ये मिला था इसको 1962 में। कब? 1962 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है इसमें, तिमिली संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1882 में हुई, ठीक है। दूसरा है, गढ़वाल हिमालय क्षेत्र की पहली मान्यता प्राप्त संस्कृत शिक्षण संस्था थी, ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला वाला भी सही है और दूसरा भी, यानी ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। जो तिमिली संस्कृत पाठशाला थी, इसके आप संस्थापक जरूर याद रखना। पहले व्यक्ति थे बद्रीदत्त डबराल, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे नहीं, डबराल, ठीक है, बद्रीदत्त डबराल। और दूसरे व्यक्ति थे दामोदर डबराल। दूसरे व्यक्ति कौन थे? दामोदर डबराल। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले अल्मोड़ा छावनी। तो देखिए, काफ़ी, ये आपको पता है, सबसे पहले ये बनी थी अल्मोड़ा छावनी। तो ए का हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का जो है हमारा 4 हो जाएगा। अब देखो, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है इसमें से एलिमिनेट कर दो, ठीक है, हाथों हाथ। उसके बाद रानीखेत छावनी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1800, कब हुई थी इसकी स्थापना?
रानीखेत वाले की, तो 1869 में, ठीक है। कब हुई थी? 1869 में, ठीक है। तो बी का 3, तो बी का 3 किस में है देखिए, तो ये हमारा ऑप्शन डी में है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। रुड़की छावनी की स्थापना हुई थी 1853 में, ठीक है। और लंडोर छावनी की स्थापना हुई थी 1872 में। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान का संबंध किस राइफल से है, ठीक है। तो जो भारत के दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान, इनका संबंध किस राइफल से है, यानी किस छावनी से ही। तो आप याद रखना, ये है 11वीं गोरखा जो राइफल है, ठीक है, 11वीं गोरखा राइफल से जो है इनका संबंध है। और ये पौड़ी ज़िले के रहने वाले, याद रखना, ठीक है, ये भी पौड़ी ज़िले के रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत के पहले, ठीक है, भारत के जो पहले सीडीएस थे, कौन? बिपिन रावत जी, ठीक है, आप पता है वो पहले सीडीएस थे। वो भी कहाँ के हैं? पौड़ी के ही निवासी हैं, ठीक है। तो पहले भी पौड़ी के निवासी थे और दूसरे सीडीएस भी, ये भी हमारे उत्तराखंड के और पौड़ी ज़िले के ये रहने वाले हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कोट का चयन कीजिए। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 2024 में हुई, ठीक है। दूसरा है, यह पुरस्कार सीपी भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र गोपेश्वर द्वारा दिया जाता है। तीसरा है, वर्ष 2024 में यह पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया। अब देखिए पहला वाला इसमें सही है, ठीक है, क्योंकि केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 2024 में हुई थी। यह पुरस्कार सीपी भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र गोपेश्वर द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2024 में यह पुरस्कार 5 लोगों, मतलब 5 व्यक्तियों को या 5 लोगों को जो है ये दिया गया था। तो ये गलत है, 5 नहीं थे, 4 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को दिया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। कथन पहला और दूसरा जो है इसमें सही है। तो देखिए वो 4 व्यक्तियों का नाम भी आप याद रखना। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कल्याण सिंह रावत, ठीक है, कल्याण सिंह रावत जो मैती आंदोलन से संबंधित हैं। दूसरे थे मनोज तिवारी, कौन थे? मनोज तिवारी। तीसरे थे वीरेंद्र दत्त और चौथे थे सत्येंद्र भंडारी, ठीक है, कौन थे? तो इन 4 व्यक्तियों के नाम भी आपने याद रखने हैं। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ देखिए खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ उनका पेशा है। तो सबसे पहले बात करें सीता गुसाई, तो इस सीता गुसाई जो हैं ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। जयदेव बिष्ट जो हैं, तो जयदेव बिष्ट जो है ये मुक्केबाज हैं, ठीक है। सुरेंद्र सिंह कनवासी ये नौकायान से संबंधित हैं। गीता मनराल ये एक एथलेटिक्स है। यानी ए का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस फिल्म में लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था? उत्तराखंड की किस फिल्म में लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था? तो ये फिल्म थी रैबार। कौन सी थी? रैबार। और ये फिल्म किस वर्ष आई थी? 1990 में। कब आई थी ये? 1990 में। मेघा आ फिल्म की बात करें तो मेघा आ फिल्म जो है ये पहली कुमाऊनी फिल्म है, ठीक है। ये 1987 में आई थी, याद रखना इसकी डेट भी आप, 1987 में। मधुली जो है ये 2007 में आई थी, ठीक है। और ये कूली बेगार पर आधारित है, जो कूली बेगार प्रथा थी उस पर आधारित थी। सिपेंजी जो है ये वर्ष 2009 में आई थी। और याद रखना ये पहली प्रथम कुमाऊनी एवं गढ़वाली मिश्रित भाषा फिल्म है, ठीक है। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि उत्तराखंड की प्रथम कुमाऊनी एवं गढ़वाली मिश्रित भाषा फिल्म कौन सी है, तो वो है सिपेंजी, ठीक है, सिपेंजी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक उत्सव परंपरा का वर्ष का प्रथम त्योहार है? ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा लोक उत्सव परंपरा का वर्ष का प्रथम त्योहार है? तो ये है दुबड़ी। कौन सा है? दुबड़ी त्योहार, ठीक है, दुबड़ी त्योहार। इसका जो आयोजन होता है गाइस, ये होता है जौनपुर रवाई क्षेत्र में। कहाँ पर? जौनपुर रवाई क्षेत्र में जो है इसका आयोजन होता है, ठीक है। जो किमोद है ये जौनसार भाबर क्षेत्र में आयोजन होता है। अब मरोज जो है ये भी जौनसार और जो जौनपुर क्षेत्र वहाँ पर होता है। बूढ़ा खुड़ा ये जो है टिहरी के जौनपुर में दीपावली महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला है,
गौरी गुफा किस जिले में स्थित है? अब देखिए गौरी गुफा अगर आपसे क्वेश्चन करे तो आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वर, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि गौरी पर्वत कहाँ पर है, तब आपका आंसर हो जाएगा चंपावत। क्या हो जाएगा? चंपावत। अगर आपसे पूछता है कि गौरी नदी, ठीक है, गौरी नदी कहाँ पर है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तो गौरी गुफा बागेश्वर, गौरी पर्वत चंपावत, गौरी नदी यह है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो मंझियाली का सूर्य मंदिर, तो मंझियाली का सूर्य मंदिर है उत्तरकाशी में, ठीक है। तो ए का 4, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए जो है इसमें एलिमिनेट हो जाएगा। कुलसारी का सूर्य मंदिर, तो देखिए कुलसारी का जो सूर्य मंदिर है गाइज, ये स्थित है चमोली में, यानी बी का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी का 3, ठीक है। या तो ऑप्शन बी होगा इसमें या फिर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके अलावा मड़का सूर्य मंदिर, तो मड़का सूर्य मंदिर है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। तो सी का है दूसरा, ठीक है। तो इसमें सेम है, वैसे ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। और जो खेती खान का सूर्य मंदिर है वो है चंपावत में। कहाँ पर है? चंपावत में। तो आप खेती खान का सूर्य मंदिर से चौथे का पहला, ठीक है, इससे भी आप इसको निकाल सकते थे। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, बैठाड़ विवाह प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो जो बैठाड़ विवाह प्रथा है गाइज, इसका जो संबंध है वो किस जनजाति से है? तो आप याद रखना बोक्सा जनजाति से है। किससे है? बोक्सा जनजाति से। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अलगोजा सुशिर बाध यंत्र है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, अलगोजा जो है एक सुशिर बाध यंत्र है। अलगोजा को जोलिया मुरली व रामसोर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी ये दोनों कथन सही हैं। अगला है, बीड़ आभूषण, ठीक है, बीड़ आभूषण सॉरी, ठीक है, बीड़ आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो जो बीड़ आभूषण है गाइस, ये कहाँ पर धारण किया जाता है? तो ये नाक में धारण किया जाता है। ये एक स्वर्ण आभूषण है। कैसा है ये? स्वर्ण आभूषण है, जिसको जोहारी लोग पहनते हैं। याद रखना, इसको जोहारी लोग जो है पहनते हैं। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस जिले की है? ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस जिले की है? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर की बात कर रहा है, तो आप याद रखना सर्वाधिक किसकी है? तो सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर है गाइस, वो किसकी है? तो आप याद रखना उधम सिंह नगर की। किसकी? उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर की सबसे ज़्यादा, उसके बाद देहरादून, ठीक है, उसके बाद हरिद्वार, ठीक है। ये घटते क्रम में होती चली जाएगी, लेकिन ये क्रम भी आप याद रखना, सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर, उससे कम देहरादून, उससे कम हरिद्वार और उससे कम नैनीताल, क्योंकि टॉप 4 जो है, जो टॉप 4 आपसे पूछता है, ठीक है। और याद रखना राज्य का 10 की वृद्धि दर में 18वां स्थान है। कौन सा है? 18वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चांदी, चांदी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अल्मोड़ा में, यानी ए का 3। अब देखिए इसमें आप पहला ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये एलिमिनेट कर दो, तो आपको बी से आंसर मिल गया, ठीक है। बी से कहते नहीं कि इसमें आपको एक से ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा टिन कहाँ पर मिलती है? टिन, तो ये है चमोली में। कहाँ पर? चमोली में। बैराइट्स मिलती है देहरादून में। ये कई बार एग्जाम में मिलान में दिया भी है, ठीक है। सोना, पिंडर नदी, सोना देखिए पिंडर नदी, शारदा नदी, ठीक है, रामगंगा, अलकनंदा यहाँ पर मिलता है। अगला है, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो स्थित है गाइज, ये स्थित है काशीपुर में, ठीक है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन करे कि गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है, गन्ना अनुसंधान केंद्र
अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर है, काशीपुर में, ठीक है, कहाँ पर है, काशीपुर में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कब? 1974 में। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सबसे कम की बात कर रहा है ये, तो सबसे कम कहाँ पर है? तो ये है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग के बाद सबसे कम बागेश्वर में, ठीक है, ये घटते क्रम में है बागेश्वर में, ठीक है। उससे फिर है अल्मोड़ा में। तो सबसे कम आप याद रखना कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। फिर ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो उसके अलावा आपने सर्वाधिक वाला भी याद रखना, सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक है हरिद्वार में, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है हरिद्वार में, ठीक है, उधम सिंह नगर में और देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है हिम तेंदुआ गणना 2022 के अनुसार राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो हिम तेंदुआ गणना जो 2022 में हुई थी, इसके अनुसार राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो ये है 121। अगर आपसे पूछे जो सिनो लेपर्ड है, ठीक है, जो सिनो लेपर्ड है, इनकी संख्या कितनी है सिनो लेपर्ड की? तो इनकी है 124, ठीक है, 124। और राज्य में बाघ की संख्या कितनी है? तो ये है 560। कितनी है? 560। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इजरान भूमि को राज्यसभा अभिलेखों में ऊखड़ भूमि कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। जंगल, जो जंगल के निकट की भूमि होती है, ठीक है, उस भूमि को घरिया भूमि कहते हैं। तो देखिए ये गलत है, तो इसमें जो है कथन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जंगलों के निकट वाली भूमि को क्या बोलते हैं? बुनिया। क्या बोलते हैं? बुनिया, या इसको बनिए भूमि भी कहा जाता है। और जो पर्वतीय भागों में गांव के निकट की भूमि होती है उसको बोलते हैं घरिया भूमि, ठीक है। और गांव के बीच की भूमि जो होती है उसको बोलते हैं बिचलिया। क्या बोलते हैं उसको? बिचलिया भूमि इसको बोलते हैं। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, आरओ, एआरओ, ठीक है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, खनिज सहायक, उत्तराखंड पुलिस, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।